हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ हम टेंस की सीरीज में पहुंच चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले प्रेजेंट का जितना पोर्शन था हम ख़त्म कर दिए थे और पास्ट में बात की जाए तो हम पास्ट इंडेफिनिट का पूरा पोर्शन ख़त्म कर दिए हैं। हम आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। ठीक, आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं आपका एक प्यारा सा छोटा सा वीडियो। ठीक, अब देखिए, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं टेंस की सीरीज में तो आप पिछला वीडियो पहले आप थोड़ा सा देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। नहीं देखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस एक नई सीरीज है। ठीक है, लिखिए हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ठीक, देखिए पहले हम देखते हैं पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस में किया जाता। दोबारा बता रहे हैं, जो रेड कलर का लिखा गया है, यदि कोई भी वाक्य के अंत में ये वर्ड आता है, ये शब्द आता है तो समझिएगा क्या है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो ये थी आपकी पहचान और इसमें हम आप देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो एफर्मेटिव सेंटेंस आपका ये चीज़ है सामने, यहाँ से एफर्मेटिव। ठीक, अब लिखा है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। लिखा है मैंने अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। अभी बोले जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही थी, रही थी आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस में किया जाता। तो ये वर्ड उसको क्या कर देता है, सेटिस्फाई करता है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं एफर्मेटिव, मतलब साधारण वाक्य। इसमें न तो कोई नहीं वर्ड है, न तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है, न तो कोई प्रश्नवाचक शब्द है। तो क्या लिखा है, मैं अपना काम कर रहा था, एकदम सिंपल शब्द है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एफर्मेटिव। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस एफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। अब इस वाक्य को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब कैसे बनाना है, मैं की अंग्रेजी, काम की अंग्रेजी, कौन सा सहायक क्रिया लगाना है, ये सारा चीज़ हम इसमें पहले बनाने का नियम हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, बनाने का नियम पता होना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका बनाने का नियम। बनाने का नियम यदि देख लेंगे तो ये हमें मानेंगे भान्ना से हो जाएगा, एकदम 2 से मतलब 20 से 10 से 20 सेकंड के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या आना चाहिए, बनाने का नियम। ठीक, तो बनाने का नियम से सबसे पहले क्या लिखा है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो चीज़ बोला जाएगा एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके सुनिएगा। ठीक है, लिखा क्या है, सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट को लिखते हैं। यदि सिंपल वाक्य एफर्मेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता को लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज तथा वेयर लगाते हैं, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। अब हमें कैसे पता चला है कि कर्ता के अनुसार हमें वाज लगाना है या वेयर लगाना है। ठीक, अब सुनिए, उसी के जस्ट नीचे हम लिखे वाज और वेयर का कैसे उपयोग करता है। यदि एक वचन करता रहे, ये जो करता है यदि एक वचन रहे, क्या लिखा है, एक वचन करता हो तो वाज का प्रयोग करते हैं। क्या, यदि एक वचन करता हो तो वाज का प्रयोग करते हैं, अथवा यदि बहुवचन करता हो तो उसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतना समझें, यदि एक वचन हो तो वाज और बहुवचन हो तो वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये आप आईएनजी फॉर्म। यदि कंटिन्यूअस कहीं हो, आप ध्यान से नोट में लिख दीजिएगा, यदि कंटिन्यूअस कहीं भी हो, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही हम लगाते हैं। ठीक, कहीं भी हो कंटिन्यूअस, यदि कहीं भी तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपका लगेगा, बिना सोचे समझे वर्ब का आईएनजी फॉर्म ठोक दीजिए। ठीक, तो उसके बाद क्या लगा देना, मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगा देना है। ठीक, शेष बचे हुए शब्द को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जो भी शेष वर्ड बचा हुआ उसकी अंग्रेजी उठा के ज्यों का त्यों आपको क्या कर देना है,
लिख देना। ठीक, ये था टोटल बनाने का नियम। एक बार क्विक देखते हैं, फिर आप प्यारा सा आपका सूत्र बनाते हैं। ठीक, क्या लिखा ध्यान से दोबारा सुनिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस एफर्मेटिव बनाने का नियम। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कर्ता को लिखते हैं। सबसे पहले आपको कर्ता के लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका, वाज एंड वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब कब वाज यूज करना है, कब वेयर यूज करना है। यदि कर्ता एक वचन हो तो हम वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक, यदि कर्ता बहुवचन हो, बहुवचन कर्ता हो, यदि कर्ता बहुवचन हो तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, यदि कर्ता एक वचन तो वाज, यदि कर्ता बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म हम प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक, शेष बचे शब्द को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जो भी शेष वर्ड बचा है उसका ज्यों का त्यों हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक, तो ये था आपका टोटल बनाने का नियम। चलते हैं हम देखते हैं आपका प्यारा सा एक इसी के अनुसार एक छोटा सा सूत्र बनाते हैं। बहुत सारा वाक्य क्या करते हैं हम अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका हम एक प्यारा सा सूत्र बनाते हैं। जो जो बोला गया था पढ़े हैं उसी को अप्लाई कर देना। सबसे पहले हम क्या बोले हैं, सबसे पहले कर्ता लिखना है। क्या लिखना है, कर्ता, यही बोले थे ना, कर्ता लिख दिए। उसके बाद हम क्या बोले हैं, सहायक क्रिया लिखना है। क्या लिखना है, सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया में हम क्या बताए हैं, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बोले हैं मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर हम लिख देते हैं मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है। ठीक, आईएनजी फॉर्म यूज करना है। उसके बाद हम बोले हैं अन्य शब्द को वैसे का तैसा, जैसा था वैसा क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक, थोड़ा सा इधर करते हैं, बबल हो रहा है। ठीक है, ठीक, देखिए हम क्या बोले हैं, देखो यहाँ से कर्ता लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, सहायक क्रिया। उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद जो भी अन्य शब्द बचेगा, क्या, अन्य शब्द जो भी बचेगा, अन्य शब्द हमारा जो भी बचेगा उसकी अंग्रेजी लिखकर ऐसे हमें क्या लगा देना है, वाक्य में फुल स्टॉप लगा देना। क्या बताए हैं, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद अन्य शब्द को लिख देते हैं। ठीक, अब अंग्रेजी में यदि लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसी को, क्या कर रहे भाई तू सही हो जा। ठीक है, क्या हो रहा है ये तो जी। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम बोले हैं सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या यूज करना है, वाज या वेयर का प्रयोग करना है। ठीक, फिर क्या लिखना है, हमें मेन वर्ब लिखना है। ठीक है, मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमें यूज करना है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है। उसके बाद अदर वर्ड को, क्या जो भी अदर वर्ड बचा हुआ है उसकी अंग्रेजी लिखकर हमें क्या लिख देना, फुल स्टॉप लिख देना। इतना आपका था बनाने का नियम का एक प्यारा सा सूत्र। ठीक, देखो कर्ता, सहायक क्रिया वाज या वेयर। अब यहीं से थोड़ा सा पेन से लिखिएगा। यदि फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो वाज, यदि मुख्य क्रिया मतलब जो भी शब्द ये करता रहेगा, यदि एक वचन रहेगा तो वाज, और यदि बहुवचन रहेगा, ठीक, तो आप क्या करिएगा, बहुवचन में क्या करें जी, ठीक, ऐसे डॉट 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 कर देते हैं, मतलब बहुवचन है, आप समझ लीजिएगा। यदि एक वचन करता है तो फर्स्ट फॉर्म, यानी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यदि कर्ता एक वचन है तो वाज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग, आप समझें। ठीक, अब ये जो नीचे वाक्य है इसी को इसी सूत्र के अनुसार हम बनाएंगे। सबसे हम पहले देखते हैं जो स्टार्टिंग में हम देखे थे पहले, उसे बनाएंगे। ठीक, उसे पहले बनाते हैं। ठीक, चलिए अब इसे जो स्टार्टिंग में दिया था तो पहले हम इसे बनाते। क्या लिखा, मैं अपना काम कर रहा था। क्या बोल रहे हैं बाबू, मैं अपना काम कर रहा था, तो अच्छी बात है। हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखना, कर्ता, तो इसमें कर्ता कौन है, आई यानी मैं है। ठीक, उसके बाद एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करना है। ठीक,
उसके बाद क्या, काम करना, तो काम का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। इसी का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हमें लगा देना है, डूइंग हो जाएगा। अपना काम, तो माई वर्क लिख देना है, ठीक, माई वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। लिखा है मैं अपना काम कर रहा था, तो आई वाज डूइंग माई वर्क। ये आपका कंप्लीट एकदम इजी वे में हो गया, ठीक। चलिए अब हम और सब बहुत सारा वाक्य देखेंगे जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ठीक, अब ये सब वाक्य हम पहले देखते हैं। क्या लिखा है, कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, तो कुत्ता क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, द डॉग्स। कुत्ते थे तो हम बहुवचन लगा दिए, देखो नाम से ही पता है, डॉग्स मतलब बहुत सारे, तो ये कर्ता बहुवचन हो गया, तो बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। भौंकना, भौंकना का क्या हो जाएगा, बार्क, इसका आईएनजी फॉर्म हमने लगा दिया, बार्किंग, ये फुल स्टॉप। लिखा कुत्ते भौंक रहे थे, द डॉग वेयर बार्किंग, ये आपका इजी वे में बन गया, कुछ करना ही नहीं था, ठीक। देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड है या नहीं, तो हम कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कर देना, आपको चिपकाते चले जाना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा है मैं तुम्हारी बात सुन रहा था, मैं तुम्हारी बात सुन रहा था, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एक वचनकर्ता का साथ वाज का प्रयोग बिना सोचे कर देना है, वाज हो जाएगा। सुनना, सुनना का क्या हो जाएगा, लिसन हो जाएगा, ठीक, तो हमने लिसन लिख दिया। इसी का आईएनजी फॉर्म ले जाएगा, लिसनिंग लिख दिया, ठीक। लिसनिंग क्या, उसकी बात, टू यू, ठीक, उसकी बात सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं तुम्हारी बात सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू यू, ठीक है, इतना हमारा काम कर दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्या लिखा है, लिखा है वह मधुर गीत गा रही थी, क्या कर रही थी, वह मधुर गीत गा रही थी, तो लड़की है ना, तो लड़की के लिए हम करता ही नहीं सी का प्रयोग करते हैं, ठीक, कर्ता हमने लिख दिया। अब देखो एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग करना है, ठीक। गा रही थी, तो गाना का क्या हो जाएगा, एक्चुअली सिंग हो जाएगा, तो इसी का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगाना, तो हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ठीक। मधुर गा रही थी, तो ए स्वीट सॉन्ग, ठीक, तो ये आपका बन गया, वह मधुर गीत गा रही थी, सी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, इतना हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। क्या लिखा है, हम लोग उपन्यास पढ़ रहे थे, क्या लिखा है, हम लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो हम का क्या होता है, वी होता है। हम लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, तो हमने लोगों के लिए क्या कर दिया, वेयर का, क्योंकि बहुवचन है, ही वेयर लिख दिया। पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा बाबू, रीड हो जाएगा, ठीक, हमने रीड लिख दिया। इसी के बगल में आईएनजी फॉर्म लगा देना है, ठीक। उपन्यास, उपन्यास को क्या बोलते हैं, नोवेल्स बोलते हैं, ठीक, तो नोवेल्स ऐसे लिख के फुल स्टॉप कर दीजिए। लिखा है वह हम लोग उपन्यास पढ़ रहे थे, तो क्या हो गया, ही वेयर रीडिंग नोवेल, एकदम इजी वे में बन गया, ठीक। ऐसे आपको बनाते चलना है ना। लास्ट एंड फाइनल देखते हैं। लिखा है राम की माँ भोजन बना रही थी, राम की माँ, तो राम एक कर्ता है, तो हमने क्या कर दिया, राम की, ये देखो एफ साइलेंट यस, जिसे राम की मदर बोलते हैं, ठीक है, मदर, इसकी मम्मी हो गई, ये टोटल कर्ता हो गया। अब हमें क्या लगा देना, उसकी माँ, राम की मम्मी एक है ना, तो हमने क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। क्या बना रही थी, खाना बना रही थी, भोजन बना रही थी, तो हम क्या लिख देंगे, कुकिंग, बस खत्म, भोजन बना रही थी, ये आपका फुल स्टॉप हो गया। क्या लिखा है, राम की माँ भोजन बना रही थी, तो हमने क्या लिख दिया है, राम, अब साइलेंट यस, मदर वाज कुकिंग, ठीक है। तो ये टोटल था एफर्मेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव और निगेटिव सेंटेंस मिलेंगे, ठीक। ये एफर्मेटिव पढ़ें तो जस्ट बाद हम क्या मिलेंगे, आपका निगेटिव सेंटेंस पर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।